2020 से लेकर 2025 तक की एक बैटिंग स्टैट को आपके सामने रखूंगा। आप में से कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरी मजबूरी है, मुझे आप कुछ नहीं कह सकते। डोंट किल द मैसेंजर। मेरा काम है आपको स्टैट बताना। हाँ, नंबर 1 पर बैट्समैन एक दफ़ा फिर इस स्टैट में भी कौन है? बाबर आजम, बॉबी भाई। एक तो यार बॉबी भाई, हम आपको रेडिक्यूल करना चाहते हैं, डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन भैंस की आंख जो बैटिंग रिकॉर्ड उठाकर देखो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम झिलमिल करता हुआ नजर आता है और राइट एट द टॉप नजर आता है। यार बॉबी भाई, ये तो बात गलत है ना। ऐसे ना किया करें यार, इतने लोग बैठे होते हैं आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, आपका नाड़ा खोलने के लिए, लेकिन आपका इस तरह का कोई स्टैट आता है, तंबू में बम्बू डाल देता है, उनके चिराग गुल कर देता है, रातें अंधेरी कर देता है, दिन भी अंधेरे कर देता है। बल्कि रातें तो अंधेरी होती हैं, उनके दिन में भी रोशनी नहीं रहती। वो कमरा बंद करके कुंडी लगाकर पुराने दुखी गाने सुनकर बस कंबल के अंदर होते रहते हैं। ना किया करें यार बॉबी भैया। मोस्ट रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट 2020 से 2025, बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर 8,825 रन, माशाल्लाह, 223 इनिंग्स में। सेकंड नंबर के ऊपर जो रूट 7,892 रन, 7,892 रन, 172 इनिंग्स में। तीसरे नंबर के ऊपर हैं अपने रिजवान भाई, 7,634 रन, 7,634 रन, 204 इनिंग्स में। चौथे नंबर के ऊपर हैं कुसाल मेंडिस, 6,571 रन, 6,571 रन, 201 इनिंग्स में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 5 के ऊपर हैं द किंग, नन अदर देन विराट कोहली, 6,531 रन, 179 इनिंग्स में। इन 5 बैटर्स में सिर्फ 2 बैटर्स ऐसे हैं जिनके जो नंबर ऑफ इनिंग्स हैं वो अंडर 200 है। एक जो रूट की 172, एट सेकेंड नंबर के ऊपर विराट कोहली 179। बाकी बाबर की भी 200 प्लस इनिंग्स हैं, रिजवान की भी, कुसाल मेंडिस की भी। और ये पांचों वाकई पिछले आपने देखा होगा टाइम फ्रेम में, दे आर मतलब इन टॉप नॉच फॉर्म। मैं थोड़ा सा हैरान हूँ इसमें, मतलब रोहित भाई नहीं है पहले 5 में। वो डेफिनेटली होंगे तो सही, टॉप 10 में आ जाएंगे या समथिंग लाइक दैट, बट टॉप 5 में उनका ना होना वो थोड़ा सा मेरे लिए हैरान कुन है। हालांकि 2025 से मज़ेदार बात यह है, 2020 से 2020 से 2025 तक विराट कोहली का डार्क पीरियड है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगर विराट कोहली ने उसी तरीके से परफॉर्म किया होता जो उसने उससे पिछले 5 सालों में किया था, 2015 से 2020, ठीक है, तो फिर तो विराट कोहली के नंबर्स मतलब इस लिस्ट में छप्पर फाड़ देते भाई। उसकी तो उन सालों में 60-70 की बैटिंग एवरेज है यार, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। उसने उन 5 सालों में बहुत रन्स किए हैं, बहुत रन्स। मतलब टीम इंडिया की कप्तानी संभाली, टीम इंडिया को एज ए टीम तो उठाया, लेकिन उसने अपना जो उसका था ना विद द बैट, जो परफॉर्मेंसेस थी वो भी टॉप नॉच थी। तो वो विराट कोहली को तो मार पड़ गई है। विराट कोहली 5वें नंबर पर इस वजह से कि उसकी इन 5 सालों में टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं है खास। होता तो ये नंबर आई एम टेलिंग यू बहुत डिफरेंट होते हैं, फिर डेफिनेटली विराट कोहली जो है वो राइट एट द टॉप होता। मेरा यही मानना है कि वो टॉप पर बड़े आराम से होता। उसने बहुत रन्स मारे थे यार 2015 से 2020 के बीच में। बाकी जहाँ तक बाबर आजम की बात है तो वो भी भाई अपने लगे में कर रहे हैं, रन्स आपके सामने हैं और अभी भी उनका चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा उनका ये प्रॉब्लम आ गया है कि अब वो मतलब पहले ज़रा कंसिस्टेंटली रन्स करते थे, अब अनफॉर्चुनेटली वो एक आधे मैच में रन करते हैं, फिर उनका 3-4 मैचेस का फेलियर होता है, फिर वो एक मैच में रन कर देते हैं, फिर 3-4 मैचेस का फेलियर होता है। तो ये हमारे अपने कर्मों की सज़ा है ना गुरु। अच्छा खासा चल रहा था, जैसा तैसा भी था, ठीक है। वो उसको आपको उसको बस मैच विनर बनाना था। एक प्लेयर जो है वो अच्छा प्लेयर है, मैच विनर नहीं है, तो अब उसके अंदर अगर वो नहीं है चीज़ तो क्यों उसको ज़बरदस्ती बनाना था। वो उसका वो मैच मेकिंग वाला काम बिल्कुल ठीक था। ये सिडनी सिक्सर्स की जो पिछली विन है
उसको बड़े अच्छे तरीके से किसी ने डिस्क्राइब किया हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ही था। उसने कहा कि इन्होंने अपने रोल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। इनफैक्ट इन्होंने बाबर का रोल भी डिफ़ाइन किया हुआ है। इन्होंने बाबर को बताया हुआ सर आपने एंकर इनिंग खेलनी है, हम आपसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे कि आप जाते साथ ही मार धाड़ करें एंड ऑल दैट। वो बाबर आजम को उन्होंने कहा है कि आप अपनी एंकर इनिंग्स खेलें। बाबर आजम अपनी एंकर इनिंग खेल रहे हैं, उन्होंने बाकियों को जो रोल दिए हुए हैं वो अपना रोल निभा रहे हैं, तो सिडनी सिक्सर ने मैच जीत लिया। बाबर आजम को उन्होंने एंकर इनिंग खेलने का, उसने एंकर इनिंग खेली, वो एंड तक लेकर गया। उसके जो पार्टनर थे उन्होंने जिन जिन को रोल मिला था, जैसे वो एक दो ने बड़ी मार धाड़ की, उनको यही रोल मिला हुआ था, आपने मार धाड़ करनी है। उन्होंने मार धाड़ की, एक एंड से मार धाड़ हुई, एक एंड से आपकी विकेट सेव थी, आप मैच जीत गए। वो रोल्स डिफाइन करनी होती है ना, टीम का पूरा एक स्ट्रक्चर भी तो होता है। टीम एक बंदे के आसरे पर नहीं चलती, 11 की कलेक्टिव मेहनत होती है। बट फिर बात वही है कि बाबर आजम का नाम आ जाए तो फिर लोग जो हैं उनको एम उनके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि पता नहीं बाबर आजम ने क्या करना था। वो फिर अब अगर सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम का परसोना बन गया और बाबर आजम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो गई, तो उसका मतलब ये थोड़ी था कि आप समझ लें कि बाबर आजम ने सुरख रंग की चड्डी पहनी हुई है, नीचे उनकी बनैन के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है और वो रातों को हवा में उड़ रहे होते हैं, गरीबों की मदद कर रहे होते हैं। सुपरमैन थोड़ी है, रॉबिन हुड थोड़ी है। टीम वर्क होता है ना जीतना, टीम वर्क होता है। सिडनी सिक्सर्स ने पिछले मैच में प्रूव किया है कि टीम वर्क से कैसे जीता जाता है। वो चीज़ हमें पाकिस्तान टीम में भी अगर हम वो क्या उसको कहते हैं ऐड अप कर लें तो हमारे लिए चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएंगी, आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर बात वही है कि हम तो बोल ही सकते हैं, मानना ना मानना तो फिर ऑडियंस की अपनी मर्ज़ी है। हर बंदा भाई अपनी सोच में सब्जेक्टिव है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, उसको जिस तरीके से मर्ज़ी सोचना चाहे। बाबर को पसंद करता है सो बिस्मिल्लाह, नहीं पसंद करता तो अस्सलाम वालेकुम।